सत्य सनातन पवित्र वैदिक धर्म की जय हो। सब लोग सीधा बैठेंगे। परम पिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का एक बार उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरिए, आंख बंद करिए। इच्छन्ति देवाः शृण्वन्तम् न स्वप्नाय स्पृहयन्ते यन्ति प्रमादमतन्द्रः यन्ति प्रमादमतन्द्रः। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे न कर्म लिप्यते नरे। आर्य समाज जींद जंक्शन के बहुत आदर और सम्मान योग्य श्रीमान प्रधान जी, श्रीमान मंत्री महोदय और आप दोनों की जोड़ी हम देख रहे हैं, बहुत कर्मठ जोड़ी, दोनों और मेरे बैठे हैं, है ना। आप सब अनुभव कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम उन दोनों के पुरुषार्थ का एक सुंदर परिणाम देखने को मिल रहा है। और भी आपकी पूरी टीम है, आपके सभी सहयोगी हैं, सभी सदस्य हैं। तो पूरा आर्य समाज जींद जंक्शन मिल करके इस श्रावणी महोत्सव के कार्यक्रम को बहुत सुंदर ढंग से कर रहा है। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं परम पिता परमात्मा से आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की कामना करता हूँ। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें और इसी प्रकार से वेद प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। हमने प्रातःकाल कुछ ज्ञान का विषय लिया, है ना। वेद के विषय में विचार किया था हमने, और ज्ञान, कर्म तथा उपासना तीनों पर ये हम इन दिनों में चर्चा करने वाले हैं। कुछ चर्चा हम किए थे ज्ञान के विषय में, कुछ चर्चा हमने और विकरणी है विषय लेंगे कर्म का। तो ज्ञान के प्रकार पहले पढ़ चुके हैं, सुन चुके। अब कर्म के प्रकार पढ़ेंगे। कर्म किसे कहते हैं, कर्म का परिणाम क्या है, कर्म का फल क्या है, और कौन से कर्म करने से हमें मोक्ष मिलता है। तो कर्म करने के साधन कौन कौन से हैं, इन विषयों पर थोड़ा चिंतन मनन विचार करेंगे। तो सबसे पहले कर्म की परिभाषा कि जिसको व्यक्ति करता है सुख की प्राप्ति के लिए और दुख से छूटने के लिए, जो भी करता है, चेष्टा करता है, क्रिया करता है, और मन से और वाणी से और शरीर से, तीन साधनों से जो कोई भी चेष्टा करता है सुख की प्राप्ति हेतु और दुखों से निवृत्ति हेतु, उसे कर्म कहा जाता है। और जो मैंने पहले मंत्र पढ़ा था उसमें क्या कहा था, इच्छन्ति देवा सुनवंतम न स्वप्नाय स्पृहयन्ति यन्ति प्रमाद मतंद्रा। इस मंत्र में कहा कि इच्छन्ति देवा, जो देवता गण है माने विद्वान गण है, विद्वांसो हवै देवा, विद्वानों को देवता कहते हैं।
और भी देवता बहुत सारे हैं, चेतन देवता, जड़ देवता, माता भी देवता, पिता भी देवता, गुरु भी देवता, अतिथि भी देवता, ये सब देवता गण हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, और एक पत्नी के लिए पति देवो भव, और पति के लिए पत्नी भी देवो भव। हाँ, ये भी याद रखिए, पति देव, ठीक है, और पत्नी देवी। पति देव भगवान होता है पत्नी के लिए, और पत्नी क्या होती है? भगवती, भगवती होती है। आप मेरी माताएं भगवती हैं, आप भगवान हैं। तो ये भगवान लोग, भगवती लोग, देव लोग, देवी लोग किसको चाहते हैं? जो कहा इच्छन्ति देवा सुनवंतम, ये जो विद्वान लोग हैं, महापुरुष लोग हैं, माता पिता आदि लोग हैं, गुरुजन हैं, ये किसको चाहते हैं? ये चाहते हैं सुनवंतम, सुंदर कर्म करने वालों को चाहते हैं। न स्वप्नाय स्पृहयन्ति, जो स्वप्नशील हैं, निद्राशील माने आलसी हैं, प्रमादी हैं, निद्रा में तंद्रा में पड़े रहते हैं, निकम्मे बोलते हैं ना, निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, ऐसे लोगों को विद्वान गण नहीं चाहते। माता पिता भी चाहते हैं कि आलसी बेटे को कितना बोलते हैं, बेटा कुछ काम कर, बढ़िया लिख, बढ़िया पढ़। हाँ जी, आपकी माँ कहती है ना कि बेटा बढ़िया पढ़। हर माँ चाहती है मेरा बेटा खूब अच्छा पढ़े, बढ़िया पढ़े, आगे बढ़े। तो माँ भी चाहती है कि मेरा बेटा विद्वान बने, धनवान बने, ऐश्वर्यवान बने। ऐसे बेटे को माँ चाहती है। और जो आलसी है उसको माँ नहीं चाहती, बात नहीं माने उसको माँ नहीं चाहती। जो बात मानता है माता पिता की और आज्ञा का पालन करता है वह सुनवंतम। ऐसे सुनवंतम माने सुंदर कर्म करने वालों को, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वालों को, वेद मार्ग में चलने वालों को, वेदोक्त कर्मों को जो कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को ये विद्वान गण चाहते हैं। और यंति प्रमादम अतंद्रा, जो आलस्य प्रमाद में पड़े रहते हैं, कर्तव्य कर्म नहीं करते हैं, उल्टा उससे विपरीत कर्म कर देंगे, तो उनको परमात्मा और विद्वानगण दंडित करते हैं, उन पर नियंत्रण करते हैं, लगाम लगाते हैं, उनके अधिकारों को छीन लेते हैं। जैसे कि कोई बेटा है दिन भर मोबाइल देखता रहे तो माता पिता उससे मोबाइल को छीन लेंगे, ठीक है जी। तो अच्छा काम करो तो आपको बढ़ाएंगे, बुरा काम करो तो दंड देंगे, ये परमात्मा का नियम है। तो अच्छे कर्म करने से परमात्मा भी इनाम देता है, सुख देता है, पुरस्कार देता है, अगला जन्म बढ़िया बनाता है। और खराब काम करने पर परमात्मा दंड देता है। हाँ जी, जो खराब काम करता है ना, चोरी करता है, झूठ बोलता है, हिंसा करता है, मारपीट करता है, हत्या करता है, तो जो गलत काम करता है परमात्मा उसको दंड देता है। तो योग दर्शन के अनुसार कितने प्रकार के कर्म होते हैं? 4 प्रकार के कर्म होते हैं। बोलो, शुभ कर्म, बोलिए, पहला शुभ कर्म, दूसरा अशुभ कर्म, तीसरा मिश्रित कर्म, और चौथा निष्काम कर्म। निष्काम कर्म, तो इनमें से परमात्मा निष्काम कर्म करने की बात कहते हैं। मैंने मंत्र पढ़ा ना, कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजी विषेद छतम समान एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो यह जो मंत्र है निष्काम कर्म करने की बात करता है कि हम निष्काम कर्म करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा करें। तो प्राथमिकता किस बात की है? निष्काम कर्म करने की। और निष्काम कर्म किसे कहते हैं? निष्काम कर्म किसे कहते हैं? इधर ध्यान दीजिए, वो अपना काम करेगा बिजली वाला,
ठीक है, आप अपना काम करिए। निष्काम कर्म किसे कहते हैं? कर्म करता रहे, ईश्वर की इच्छा करे। कर्म करता रहे, कैसा कर्म करता रहे? जैसे पूरे दिहाड़ी पे रहे। हाँ, लेकिन पाप कर्म नहीं, अच्छा कर्म करते हुए बदले में मान सम्मान की, धन संपत्ति की इच्छा न करे। हाँ, लेकिन मोक्ष की इच्छा रखे। मोक्ष की इच्छा, ईश्वर प्राप्ति की इच्छा, ये बाधक नहीं। सांसारिक सुख, सांसारिक सम्मान, इस भावना को छोड़ करके सांसारिक पद, पैसा, प्रतिष्ठा, पति पत्नी, इसकी कामना को छोड़ करके परमात्मा को प्राप्त करने और कराने के लिए जो कर्म करते हैं वह निष्काम कर्म। विवाह करना कैसा कर्म है? सकाम की निष्काम? बताओ। निष्काम कर्म है विवाह करना, सकाम कर्म है। विवाह करते हैं सुंदर पुत्र पुत्री की प्राप्ति के लिए, तो कामना है कि नहीं है? विवाह करते हैं कि हमको पुत्री चाहिए, तो कामना तो है नहीं, तो सकाम कर्म है। तो निष्काम कर्म नहीं कर पा रहे हैं तो सकाम कर्म करें। निष्काम कर्म क्या है? पद, पैसा, प्रतिष्ठा, पति पत्नी, पुत्र की कामना छोड़ के जो काम करें, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो काम करें। देखो, ये सभी प से आरंभ होने शब्द हैं, प से आरंभ होने वाले शब्द हैं। इसको से पकार, जैसे अकार, उकार, मकार, ऐसे पकार, तो प से आरंभ होते हैं पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पैसा, पद, प्रतिष्ठा। इन सब की प्राप्ति के लिए जो कर्म करेंगे होगा सकाम कर्म। समझा गया? और दूसरा कौन बचा? परमात्मा, वो भी प से आरंभ हो रहा है। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो कर्म करेंगे, ये लौकिक सुख सुविधा, लौकिक मान सम्मान, इसकी भावना को छोड़ करके जो काम करेंगे परमात्मा की प्राप्ति के लिए, वो कर्म होता है निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म का फल क्या मिलता है? मोक्ष मिलता है। लेकिन निष्काम कर्म सब नहीं कर पाते, तो हर संसार में नौकरी करना तो पड़ेगा, धंधा करना पड़ेगा, तो पैसा चाहिए। पैसे बिना परिवार किस प्रकार चलाएंगे? तो सकाम कर्म करो। तो निष्काम कर्म नहीं कर पा रहे हैं तो सकाम कर्म करो भाई। लेकिन वो भी सकाम कर्म भी कैसे करो? शुभ कर्म से। हाँ, याद रखिए, सकाम तो कर्म करेंगे, कामना रखेंगे, लेकिन वो शुभ कर्म हो, माने पुण्य कर्म हो। जैसे कि पुत्र कामो यजे, पुत्र चाहिए यज्ञ करो, पुत्र यज्ञ बोलते हैं। स्वर्ग कामो यजे, स्वर्ग चाहिए, विशेष सुख चाहिए, यज्ञ करो। ये सब सकाम कर्म है। दान करो, पुण्य करो, परोपकार करो, और बदले में मान सम्मान भी चाहो। अब ये दान कर रहे हैं ना भाई, और पढ़ रहे हैं ना, तो आपके अंदर भावना है कि नहीं है कि मैंने दान दिया कि मेरा नाम घोषित हो। मैंने 1 लाख का दान दिया तो पट्टी लगे, या प्रधान जी बता रहे थे ऊपर शौचालय बाथरूम बनने वाला है अतिथियों के लिए, विद्वानों के लिए। कोई दानदाता हो तो दान करें, अच्छी बात है, पट्टी लगा देंगे, ठीक है ना जी? तो जो पट्टी के लिए दान देगा वो सकाम कर्म। और कोई सा निकले नहीं मुझे पट्टी भी नहीं चाहिए, मेरा नाम मत लिखो, लेकिन मैं 1 लाख दे रहा हूँ, आप बनाओ शौचालय, अतिथि विद्वान का प्रयोग करेंगे, वो निष्काम कर्म हो जाएगा। मुझे परमात्मा चाहिए, मैं इसलिए दान दे रहा हूँ। तो लौकिक मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नाम के दान देंगे वो सकाम कर्म, और परमात्मा के दान देंगे वो निष्काम कर्म है। तो निष्काम कर्म से मोक्ष मिलता है, सकाम कर्म से स्वर्ग मिलता है। यहाँ स्वर्ग है, स्वर्ग माने उत्तम माता पिता मिलेंगे। आपने 1 लाख का दान दिया है, आपको परमात्मा वो पूरा 1 लाख भर्ती करके देगा, कम नहीं करेगा, उससे ज्यादा अधिक देगा। लेकिन ये दान पुण्य करो सकाम कर्म रूप में, पाप कर्म मत करो। एक निष्काम कर्म हो गया, एक सकाम कर्म हो गया। अब इसके कितने भेद और देखो, पाप और पुण्य, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, और मिश्रित कर्म, ये भी 3 कर्म है ना भाई। शुभ कर्म, अशुभ कर्म, मिश्रित कर्म और निष्काम कर्म।
एक विकर्म होता है, वो क्या होता है जी? विकर्म, विपरीत कर्म, विपरीत उल्टा कर्म, विकर्म। वो नहीं करना है, पाप कर्म में आता है वो, क्योंकि अशुभ कर्म कहते हैं, वीर कर्म कहें, अशुभ कर्म कहें, कृष्ण कर्म कहें, एक ही बात है। ठीक है। और सुकर्म कहें, हाँ, पुण्य कर्म कहें, शुभ कर्म कहें, शुक्ल कर्म कहें, ये अच्छी बात है, ये तो पुण्य है, ये करें। तो अशुभ कर्म नहीं करें, शुभ कर्म जरूर करें, और शुभ कर्म भी निष्काम भाव से करने का प्रयत्न करें, सकाम भाव से नहीं। ठीक है, तो जो निष्काम कर्म नहीं कर पा रहा है वो सकाम कर्म करे, लेकिन शुभ कर्म करे। ठीक है जी। और शुभ कर्म नहीं कर पा रहा है पूरा पूरा, तो फिर थोड़ा मिश्रित कर्म चलेगा। मिश्र कर्म माने जिसमें थोड़ा पाप भी होता है, थोड़ा पुण्य भी होता है। जैसे खेती करना, ये क्या कर्म है? मिश्रित कर्म है। खेती करने पर बहुत सारा पुण्य होता है, हाँ जी। अनाज मिलता है, जीवन चलता है, पशुओं को, पक्षियों को, उनको भी भोजन मिलता है, मनुष्यों को मिलता है। और खेती कोई नहीं करे तो कोई जी पाएगा जी? जीवन संभव नहीं है। वेद में कहा है कृषिमित कृषि, खेती करो, लेकिन खेती करते करते कई कीड़े मकोड़े मर भी जाते हैं, मरते हैं खेती करने से। वो पाप तो हुआ भी, थोड़ा पाप लगेगा, तो उसका सहन करो, उसके लिए हवन करो, फिर पुण्य बढ़ाओ अपना। तो अगर शुद्ध 100% पुण्य कर्म, शुभ कर्म नहीं कर पा रहे हो, तो फिर निश्चित कर्म करो, खेती करो, कोई बात नहीं। लेकिन जो चौथा कर्म है पाप कर्म, अशुभ कर्म, वो कभी भी न करो। जो अशुभ कर्म है वो दुखदाई है, जो पाप कर्म है वो दुखदाई है। याद रखिए, पाप आचरण ही समस्त दुखों का मूल है। जिसको बोलते हैं अधर्म आचरण, वो पापों का, अधर्मों का जो कर्म होगा ना जी, या उसका जो फल बनेगा, संस्कार बनेगा, ये सभी शुभ कदापि नहीं होगा, वो दुखदाई ही होगा, उसका फल दुख ही मिलेगा। और जो शुभ कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, उसका फल हमेशा सुख मिलेगा, क्योंकि धर्माचरण समस्त सुखों का मूल है। जो धर्माचरण है वो क्या है? समस्त सुखों का मूल है। और अधर्माचरण क्या है? समस्त दुखों का मूल है। तो हम शुभ कर्म करें, अशुभ कर्म नहीं करें, पूरा पूरा शुभ कर्म नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा बहुत मिश्रित कर्म चलता है। लेकिन लक्ष्य क्या हो हमारा? निष्काम कर्म करना हो, जिससे कि मोक्ष मिले। और ये सभी कर्म करने के 3 साधन हैं। 3 साधनों से इन कर्मों को किया जाता है। बोलिए, शरीर, वाणी और मन। शरीर से कर्म करते हैं तो फल शरीर से मिलेगा, वाणी से कर्म करते हैं तो फल वाणी वाला मिलेगा, और मन से कर्म करते हैं तो मानसिक फल मिलेगा। जैसे कि कोई मन से बहुत बुरा काम किया तो उसको फल क्या मिलेगा? वो मन से दुखी होते रहेगा। जैसे कि बैंक का चपरासी है, वो पट्टी बांध रहता है ना, पट्टा बांधता है, बंदूक पकड़ता है, गार्ड, सुरक्षा गार्ड, वो बाहर बैठता है, गेट के बाहर बैठा है, गेट खुलेगा, बंद करेगा, और बाहर बैठा है कुर्सी में। अब उसको बोलते हैं, जाओ भाई, आज कोई विशेष हमारे ग्राहक आने वाला है, बहुत लेन देन करने वाला है, उनको चाय पिलाएंगे, लेके आओ। लाना पड़ता है ग्राहक के लिए, या चाय बनाओ बोलते हैं, तो बैंक के अंदर व्यवस्था होती है, चाय बनाते हैं बैंक में, तो बोलते हैं चाय बनाओ बैंक में, और गर्म गर्म समोसा लाओ, जाओ खिलाएंगे, सबको बांटेंगे कर्मचारियों को। तो सब कर्मचारी भी खा रहे हैं, और जो अतिथियां हैं वो भी खा रहे हैं, जो ग्राहक हैं, कस्टमर हैं बैंक के, वो भी खा रहे हैं। वो पट्टा वाला देख रहा है चुपचाप, उसके लिए आया नहीं माल। ठीक है जी। अब वो मन से दुखी हो रहा है, देखो सब अधिकारी खा रहे हैं, ये कस्टमर खा रहे हैं, अब मुझे खाली चाय दे दिए, समोसा तो लाए नहीं मेरे लिए, वो मन से दुखी हो रहा है। ये मानसिक कर्म का फल है। फिर वाचनिक कर्म का फल, ये चिड़िया देख रहे हैं, वाणी इसकी परमात्मा ने छीन ली चिड़िया की, ये वाचनिक कर्म का फल है। और शरीर से पाप कर्म करेंगे, जाओ पेड़ पौधा बनो,
वृक्ष वनस्पति, ये शारीरिक कर्म का जन्म है। तो 3 प्रकार से कर्म होता है, शरीर से, वाणी से, मन से। अगर इनसे शुभ कर्म करेंगे तो सुख पाएंगे, अगर इनसे अशुभ कर्म करेंगे तो दुख पाएंगे, दंड पाएंगे। जैसे कि शरीर का शुभ कर्म क्या है? रक्षा करना, दान देना, सेवा करना, परोपकार करना, यज्ञ करना, सहायता करना माता पिता बड़ों की। कोई अंधा व्यक्ति, इसको सड़क पार करा दो, ये सब शुभ कर्म है, ये शरीर का शुभ कर्म है। गरीब को दान दे दो, कोई पढ़ नहीं पा रहा है, छात्रवृत्ति प्रदान करो। आश्रम में कोई काम चल रहा है, आप आए, कोई आदमी नहीं है, चलो हम उसका श्रम कर दें, पानी दे दिए मिस्त्री को या और कोई सहायता कर दिए, शरीर से सहायता कर दिया आपने, ये श्रमदान भी हो गया, ये शरीर का पुण्य कर्म है। ठीक है ना जी? तो ये शरीर का शुभ कर्म, दान देना, रक्षा करना, सेवा करना, परोपकार करना आदि है, ये शुभ कर्म है शरीर का। ऐसे वाणी का शुभ कर्म क्या होता है? सत्य बोलना, मधुर बोलना, प्रिय बोलना। मधुर माने मीठा बोलना, हितकारी बोलना, सार्थक बोलना, ये क्या है? वाणी के सब ये शुभ कर्म है। समझ रहे हैं? हितकारी बोलना, कठोर नहीं बोलना, मधुर बोलना, सत्य बोलना, प्रिय बोलना और सार्थक बोलना, ये वाणी के शुभ कर्म है। ऐसे मन में ईश्वर का स्मरण करते रहना, मन में आस्तिकता की भावना बना के रखना, ईश्वर का जप करना, ध्यान करना, ईश्वर प्रणिधान करना, मन में दूसरों के प्रति कल्याण की भावना रखना, आशीर्वाद देना, लोभ लालच नहीं रखना, उदारता की भावना रखना, ये मानसिक शुभ कर्म है। मन से दूसरे का कल्याण चाहना, आशीर्वाद देना आदि आदि, ये शुभ कर्म मन से। ऐसे इनसे उल्टा अशुभ कर्म, शरीर से चोरी करना, हिंसा करना, व्यभिचार करना, ये शरीर का अशुभ कर्म है, पाप कर्म है। चोरी करना, हिंसा करना, व्यभिचार करना, ये क्या है? शरीर का पाप कर्म। और वाणी से झूठ बोलना, कठोर बोलना, निंदा चुगली करना, अनावश्यक बोलना, व्यर्थ बोलना, ये सब वाणी के पाप कर्म है। और मन में द्रोह करना, नास्तिकता, द्वेष करना, ईर्ष्या करना, ये सब क्या है? मन के पाप कर्म। तो शरीर से, वाणी से, मन से हमेशा शुभ कर्म करें, अशुभ कर्म कदापि नहीं करें, वो भी निष्काम भाव से करने का प्रयत्न करें। तो जो निष्काम भाव से कर्म करेंगे वे कर्म आप पर चिपकेंगे नहीं। कैसे? देखो, हमारी माताएं बहनें एक सब्जी बनाती हैं कटहल की, है ना जी? बहुत बड़ा होता है ना कटहल ना, आज जब उसको काटते हैं तो सब गोंद निकलता है, सफेद सफेद जूस निकलता है, वो हाथ में चिपकता है। जो माता बुद्धिमती होती है क्या करती है जी? माता जी आप लोग, हाँ देखो माता जी कहते हैं तेल लगाते हैं, कटहल को काटने के पहले हाथ में तेल लगाते हैं। तो तेल लगाने से उसका जो दूध है या गोंद है, जो रस है, वो हाथ में चिपकता नहीं है। तो ऐसे ही जैसे कि आप हाथ में पहले तेल लगाते हैं कटहल काटने के पहले, ऐसे कोई भी कर्म करो, आप बोलो हे परमात्मा, मैं ये कार्य आपको प्राप्त करने और कराने के लिए करने जा रहा हूँ। मुझे कोई इसका लौकिक फल नहीं चाहिए, मुझे तो मोक्ष चाहिए। तो मैं आपको प्राप्त करने और कराने के लिए इस काम को कर रहा हूँ। इतना प्रार्थना कर देंगे ना, ये निष्काम कर्म होगा, फिर इसमें पाप कर्म होगा ही नहीं। ना मैं आपको प्राप्त करने और कराने के लिए कर रहा हूँ। अब बताओ कोई पाप करता है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए? संभव है पाप कर्म? नहीं है। तो ये निष्काम कर्म करेंगे तो फल क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। बहुत लोग कहते हैं कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, ये ठीक है क्या? और प्रमाण देखिए गीता का, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो यहाँ पर ये ठीक नहीं है। यहाँ पर इसका अर्थ है हम कर्म तो करें, कर्म के परिणाम पर अधिकार न रखें।
वो हमारे अधिकार में है ही भी नहीं, उसकी चिंता भी न करें। जो भी परिणाम आएगा हमारे हाथ में नहीं है। कर्म के परिणाम में और कर्म के फल में अंतर है। कर्म करेंगे फल तो जरूर मिलेगा, फल पर अधिकार है आपका, फल पर 100% अधिकार है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, फल तो मिलना ही है, ठीक है जी। लेकिन कर्म के परिणाम पर अधिकार नहीं है। परिणाम फल में क्या अंतर है? देखो, मैं भी उपदेश कर रहा हूं, मैंने कहा भाई शुभ कर्म करना, मधुर बोलना, हितकारी बोलना, यज्ञ करना, दान करना, सेवा करना, परोपकार करना, उपदेश मैंने कर दिया। अब आप इसको कितना स्वीकार करेंगे, कितनी मेरी बात को मानेंगे, ये मेरे हाथ में है क्या? ये परिणाम है। आप लोग 50 व्यक्ति मान लीजिए बैठे हैं, 50 व्यक्ति में से 10 व्यक्ति मेरी बात माने, वो दान भी करते हैं, सेवा करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, मधुर बोलते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं, तो मेरी बात को उन्होंने स्वीकार किया। तो 50 व्यक्ति में से 10 लोगों ने स्वीकार किया, ये कर्म का परिणाम है। 20 के 20 करें, 25 के 25 करें, 50 के 50 करें, तो पूरा 100% परिणाम है। इसमें तो 50 में 10 लोगों ने किया भाई, तो परिणाम पूरा अच्छा नहीं आया, क्योंकि परिणाम मेरे हाथ में नहीं है, मेरे अधिकार में नहीं है। लेकिन मैंने जो 1 घंटा उपदेश दिया, इसका फल तो शुभ मुझे मिलेगा ना, शुभ कर्म कर रहा हूं, तो इसका फल मुझे परमात्मा देगा, वो तो मिलना ही मिलना है। जो मैंने 1 घंटा उपदेश दिया आपको, इसका फल मुझे परमात्मा देंगे। इस फल को कोई रोक पाएगा? क्यों जी? ये फल निश्चित रूप से मुझे मिलने ही वाला है, कि मेरा कर्म का फल है, इस पर मेरा अधिकार है, लेकिन परिणाम पर अधिकार नहीं है। समझ गए? तो कर्म का परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, दूसरों के हाथ में है। आपको उपदेश कर दिया, आप करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो आपके हाथ में है भाई। तो कर्म का परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म का फल हमारे हाथ में है। हाँ जी, कर्म करो फल की इच्छा ना करें। जिस तरह हम दान करते हैं, हमें ये सोच के दान नहीं करना चाहिए कि लोग मेरी बुराई करेंगे इसलिए इतना दान वो किया। पहले कहा ना, तो मतलब इस तरह की इच्छा करना गलत है, हाँ, परिणाम तो मिलेगा। ये मैं बता रहा हूँ, गलत तो नहीं है, वो बता रहा हूँ मैं। कर्म करें, फल की इच्छा मत करें, हाँ, ये तो ठीक नहीं ना। फल की इच्छा करें, हाँ, वो मैंने कह रहा हूं ना, फल की इच्छा करें, लेकिन मोक्ष फल की इच्छा करें। मैं ये कर्म कर रहा हूं, हे परमात्मा मुझे आप मोक्ष देना, मैं मोक्ष के लिए काम कर रहा हूं, तो मोक्ष फल के लिए काम करो, वो ठीक है। सकाम भाव से कर्म मत करो कि मैं दान दे रहा हूं तो मेरा नाम लिखना, नाम की घोषणा करना, पट्टी लगाना, ये सकाम भाव है। हाँ, वही तो तो कह रहे हैं। सकाम भाव को छोड़कर कर्म करो। अगर सकाम भाव रखेंगे तो भी पाप तो नहीं होगा, गलत को नहीं होगा, लेकिन आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। ठीक है। आपको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में माना क्या है? शरीर, बढ़िया शरीर मिलेगा, अच्छे माता पिता मिलेंगे, और शरीर मिलते ही दुख भी हो सकता है उसमें। मोक्ष में दुख है ही नहीं, और संसार में दुख है। तो जो दुख से छूटना चाहते हो तो निष्काम भाव से कर्म करो। तो ये जो आप कर्म करेंगे, ये जो भी आपका फल मिलता है या जो कर्म कर रहे हैं, इसके आधार पर भी इसके 3 विभाग हैं। जो कर्म अभी कर रहे हैं वो कहलाता है क्रियमाण कर्म। क्या कहलाता है? क्रियमाण कर्म। जो कर रहे हैं, अभी जो काम चालू है, अभी हम उपदेश कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, सत्संग चालू है, ये क्या है? हमारा क्रियमाण कर्म। प्रातः काल जो हम सत्संग किया था, उपदेश किया था, वो कर्म हमारा हो गया। वो क्या होता है? संचित, जमा हो गया, वो संचित कर्म है। 1 मास पहले आपने कोई दान पुण्य किया था, वो आपका संचित कर्म है। 1 साल पहले आपने सत्संग किए थे, दान भी दिए थे, वो संचित कर्म है। अभी जो आज जो कर रहे हैं, अभी जो चल रहा है, ये क्रियमाण कर्म। जो पहले कर चुके हैं वो कर्म हो गया, वो जमा हो गया, वो संचित कर्म है। और जो कर्म हो गया, जमा हो गया, अब उसका फल भोग रहे हैं। पहले आपने दान दिया था, पर्याप्त पुण्य किया था, अब उसका फल आपको मिला, ये मानव शरीर, ये फल भोग रहे हैं। ये आपका प्रारब्ध है, जिसको बोलते हैं भाग्य।
भाग्य में। भाग्य माने प्रारब्ध, बोलते नहीं कहते इसका भाग्य अच्छा है, बढ़िया शरीर मिला है, पूर्व जन्म का कर्म। पूर्व जन्म का कर्म फल जिसका बढ़िया होता है उसका प्रारब्ध अच्छा होता है, उसका भाग्य अच्छा होता है। ये तीन कर्म विभाग और हो गए, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। जी। और ये भी तीनों कर्म भी किए जाते हैं, कराए जाते हैं और समर्थन भी दिया जाता है। इसके भी तीन विभाग और हो गए। आप खुद कर्म कर रहे हो, इसको बोलते हैं कृत कर्म। क्या बोलते हैं? कृत कर्म। आप खुद कर्म कर रहे हैं, जो क्रियमाण कर्म कर रहे हैं भी आप खुद कर रहे हैं, तो जो कर रहा है वो क्या, उसका कृत कर्म है। एक व्यक्ति स्वयं नहीं कर रहा है, करवा रहा है, वो है कारित कर्म। वो क्या है जी? कारित कर्म। और तीसरा न करता है न करवाता है, समर्थन तो करता है, वह है अनुमोदन, अनुमोदित कर्म, समर्थन कर रहा है, वो अनुमोदित कर्म। जैसे ये आपने यज्ञ किया, जो लोग यज्ञ किए साक्षात हवन में बैठ करके, वो उनका कृत कर्म हुआ। जो यज्ञ करवाए, उसके लिए दान दिए, सहयोग दिए, घी दिए, सामग्री दिए, या कार्यक्रम के लिए दान दिए, भी कार्यक्रम करो, तो कार्यक्रम करने के लिए दान दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं कि आप लोग कार्यक्रम करो। खुद आ नहीं पा रहे हैं, कई लोग ऐसे होते हैं ना भाई, कार्यक्रम में नहीं आ रहे, वो आ भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन दान दे रहे हैं, तो आपसे वो काम करवा रहे हैं। हाँ करो करो, हम आपके पीछे खड़े हैं, कम हो तो मुझे और बताना। कोई सेठ मिल गया, वो उसका कारित कर्म है, आप कर रहे हैं, यह आपका कृत कर्म है। सेठ जी दान दे रहे हैं, काम करवा रहे हैं, ये क्या कर्म उनका है? अनुमोदित नहीं, करवा रहे हैं, कारित कर्म। और एक गरीब भिखारी बेचारा, वो देख रहा है, दान भी नहीं कर पा रहा है और यहाँ आके कोई सुन भी नहीं पा रहा है, न कोई सेवा कर पा रहा है, लेकिन मन में सोचता है कि बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसा काम होते रहना चाहिए, समर्थन कर रहा है, ठीक है जी, शुभकामना दे रहा है, हाँ करो करो, बढ़िया है, अच्छा काम है, ये बढ़िया कर रहे हैं। तो न तो साक्षात करवा रहा है, न खुद कर रहा है, वो मन में समर्थन दे रहा है, या दूसरों बोलता है भाई अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, तो आपका समर्थन किया, आपका अनुमोदन किया, यह है अनुमोदित कर्म। तो कृत, कारित और अनुमोदित, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, शरीर, वाणी और मन, ये साधन कर्म करने के। ऐसे ही शुभ कर्म, अशुभ कर्म और विस्तृत कर्म और निष्काम कर्म, ये चार कर्म हो गए। तो अब देखिए वेद क्या कहता है कि स्वेन क्रतुना संवदित, इस प्रकार से अपने कर्म से बोलो, आचरण से बोलो, आचरण का प्रभाव पड़ता है। आज हम शाम को गए सहदेव शास्त्री जी के यहाँ, क्यों जी, शाम को गए, वहां साथ में मिलकर संध्या उपासना की हमने, उनकी धर्मपत्नी भी आ गई, माता जी भी आ गई, बैठे हवन किए गए, संध्या उपासना की, बड़े प्रेम से भोजन कराए। तो ये उनका क्या है? कृत कर्म, साक्षात किया जाने वाला कर्म है, तो उनके आचरण में दिख रहा है। फिर सहदेव जी ने कहा कि स्वामी जी मैं आपके साथ तो संध्या नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पाऊंगा, लेकिन संध्या करूंगा फिर भोजन करूंगा, उसके बिना भोजन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं व्यवस्था मुझे करनी है। मैं कहा ठीक है, अच्छी बात है, व्यवस्था तो करना है भाई। तो व्यवस्था प्रबंध किए, हम संध्या पास नहीं की, और बाद में उन्होंने समझा करके भोजन किया, तो उनका पुण्य कर्म हो गया। तो ये क्या है जी? कर्म से बोलना। विद्वान तो है ही, साथ में आचरणशील विद्वान है। तो देखो जो कर्मनिष्ठ विद्वान होता है उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। हम खुद संध्या उपासना करें नहीं जी, आपको उपदेश करें, प्रभाव पड़ेगा जी? नहीं पड़ेगा। तो पहले खुद करो। आपके बच्चे, आप चाहते हैं विद्वान बने, हवन में बैठे, संध्या करें, उपासना करें, आप चाहते ये हैं, और खुद करते हैं नहीं, न घर में हवन करते हैं, न स्वयं संध्या उपासना करते हैं, और चाहते हैं बेटा धार्मिक बन जाए, ईश्वर भक्त बन जाए। कैसे बनेगा भाई?
आप तो खुद करते नहीं, अब बच्चों से करवाते नहीं, उनको बिठाते नहीं, तो कैसे बच्चे बनेंगे? नहीं बनेंगे। आप चाहते हैं कि मेरा बेटा धार्मिक बने, विद्वान बने, तो आप पहले घर में हवन करें, घर में सब मिलकर संध्या उपासना करें और बच्चों को बिठाएं। ये व्यवहार है, ये व्यवहारिक ज्ञान है। और अगर बच्चों को ये शिक्षा नहीं देंगे तो आपके जानने के साथ में आपके घर से या आसमान भी विदा हो जाए, है कि नहीं है? तो बच्चों को संस्कारित करें, संध्या उपासना का संस्कार देवें, तब जाकर के आयुष्मान बचेगा, वैदिक धर्म बचेगा, सनातन धर्म बचेगा। तो बच्चों को आयुष्मान मिलना है, हवन में बिठाएं, उनको वेद का ज्ञान प्रदान करें, क्योंकि माता निर्माता होती, माँ ही निर्माण करती है। फिर माँ के बाद नंबर आता है पिताजी का, उसके बाद में नंबर आता है गुरु जी का। हमारा नंबर तो 3 नंबर में आता है। तो इसलिए कर्म कैसे करेंगे कि आपका यह जीवन भी और अगला जीवन भी सुखमय हो जाए। वही तो धर्म है जिससे आपको इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख शांति की प्राप्ति हुए, वही कर्म धर्म कहलाता है। ये धर्म की परिभाषा भी यही है, या तो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्म, जिसको करने से, जिस कर्म को करने से आपको इस लोक में सुख मिले, परलोक में सुख मिले और मोक्ष मिले, वही कर्म धर्म कहलाता है। निःश्रेय माने मोक्ष, अभ्युदय माने लौकिक उन्नति, लौकिक सुख संपत्ति, इनकी प्राप्ति भी हो और मोक्ष की प्राप्ति भी हो। तो आप जो कर्म कर रहे हैं अपने कर्म को देखें, मैं क्या कर रहा हूं। आपने भजन सुना होगा ना, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, सुना आपने? भजन है ना जी, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसा कर्म है करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसा कर्म है करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। अच्छी करनी कर में, अच्छी करनी कर में, करियो रे भाई काम न करियो काला, अच्छी करनी करनी रे लाला काम न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, पुण्य का बेड़ा पार करे वह, पुण्य का बेड़ा पार करे वह, पाप की नाव डुबाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसा कर्म है करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, ओ मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। तो सबकी खाता उस दाता के पास में है। तो देखिए, आप कोई भी कर्म करो, अगर अच्छा कर्म करोगे उसका अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। आप बुरा भी कर्म करो और सोचो मैं जाऊंगा तीर्थ यात्रा में, इतना दान दे दूंगा, इतना पुण्य कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा और मेरा पाप माफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पाप माफ कभी नहीं होता है, पाप कटता कभी नहीं है, वो दंड उसका भोगना ही पड़ता है। दंड भोगोगे तो पाप कटेगा, बिना दंड भोगे आप लाख उपाय करो, पाप कटने वाला नहीं है। परमात्मा न्यायकारी है, देख रहा है और आप स्वयं भी अनुभव करते हैं। जिस कर्मों करने से आपको अच्छा लगता है, भय लज्जा शंका कोई नहीं, सबके सामने कर सकते हो, सबको बताकर कर सकते हो, वो पुण्य काम है। और जिस काम को करने के लिए छुपना पड़ता है,
कोई देख न ले, जान ले न ले, ऐसा डर हो रहा है, उसमें कोई गड़बड़ी हो रही, तो पाप कर्म की कोटि में आता है। तो पाप कर्म न करें, जिसको करने से भय, लज्जा, शंका की प्राप्ति हो, वो पाप कर्म में आता है। तो पाप कर्म से दूर रहें और पुण्य कर्म जरूर करें। तो कहा गया है प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मना किन्नु मैं पशुभुस्तुल्यम किन्नु सत्पुरुषैरिति। प्रत्येक दिन व्यक्ति को देखना चाहिए कि मैं कैसा कर्म कर रहा हूँ। जो कर्म कर रहा हूँ वो सत्पुरुष वाला कर्म है या दुष्ट व्यक्ति कर्म है। प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मना, अपने आचरण को रोज देखो। किन्नु में पशुभुस्तुल्यम, क्या मैं पशु वाला कर्म तो नहीं कर रहा हूं? क्या मैं वास्तव में जो मनुष्य है वो कर्म कर रहा हूं या पशु वाला कर्म कर रहा हूं? देखो, अर्थात पाप कर्म कर रहा हूं कि पुण्य कर्म कर रहा हूं, देखो। और पुण्य कर्म बढ़ाओ, पाप कर्म को घटाओ। एक श्लोक और भी आता है, उसमें कहा है मनस अन्यत बचस अन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। देखो, आप दुरात्मा की कोटि में जा रहे हैं कि महात्मा कोटि में जा रहे हैं? महात्मा किसे कहते हैं, दुरात्मा किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा इस श्लोक में कि जिसकी वाणी में, मन में और कर्म में एकता है, वो महात्मा की कोटि में आता है, वो महात्मा है। मन में एक है, वाणी में एक है और कर्म में भी एक है। जैसे मन में है वैसे वाणी से बोलता है, वैसे कर्म से करता है, वो महात्मा है। और मनस अन्यत वचस अन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना, मन में कुछ और है, बोलता कुछ और है और करता कुछ और है, वो दुरात्मा है। तो अपने कर्मों को देखें, तो हमेशा शुभ कर्म करें, वो भी निष्काम भाव से कर्म करने का प्रयत्न करें। अंतिम में एक उदाहरण देता हूँ माताओं को। देखिए, हमारी माता जी लोग भोजन पकाते हैं, भोजन खिलाते हैं, बड़े श्रद्धा भाव से, बड़े प्रेम से भोजन खिलाते हैं। अगर अर्थ में आते हैं, संस्कार है, तो आज हम गए थे, सुबह भी गए थे, शाम को भी गए थे, बड़े श्रद्धा भाव से भोजन खिलाए हमको। ठीक है जी, ये सत्कर्म है, ये शुद्ध कर्म है, शुभ कर्म है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हम फोन करते हैं, हाँ जी मैं आ रहा हूँ, फोन कर दिए और रात हो जाएगा, रात को रुकना है, घर में भोजन करना है, तो आ जाऊं। स्वामी जी बस आपको 5 मिनट में फोन कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ जी? हम कहते हैं आ रहे हैं, भोजन करेंगे, रात को सोएंगे, और आप बोलते हैं बस मैं आपको 5-10 मिनट में फोन करके बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ जी, घर में पूछ के बताएंगे। घर में हाँ हुआ तो फोन जाएगा, तो फोन नहीं आएगा। तो अगर आपने कहा भाई 5 दिन बुलाना जरूरी है और मजबूरी कहाँ जाएंगे, और तो आपने हाँ तो कर दिया, कोई माता जी ने, कोई बहन जी ने हाँ तो कर दिया, हाँ किसी की बुला लाओ, और हम घर में आ गए। अब आने के बाद में भोजन बना भी रहे, खिला भी रहे, तो क्या सोच रहे हैं, स्वामी जी को अभी आना था, भले शाम को नहीं रहते, जब खाना बनाई थी डबल खाना बनाना पड़ रहा है, अभी स्वामी जी को आना था। अब मन में खाना बनाने के लिए गुस्सा भी कर रहे हैं और खाना भी बना रहे हैं, और देने की इच्छा भी नहीं हो रही, खिलाने की इच्छा नहीं हो रही, और खिला भी रहे हैं। ये क्या है? मिश्रित कर्म। मन में नहीं है खिलाने की भावना नहीं है, लेकिन वाणी से बोल भी नहीं पा रहे हैं और कर्म से खिला भी रहे हैं। हाँ स्वामी जी खाइए खाइए, ठीक है, और वाणी से बोल रहे हैं, शरीर से खिला रहे हैं, और मन में अभी आना था, ठीक है, गुस्सा कर रहे हैं, ये गड़बड़ काम। तो मन में भी खुशी हो, वाणी से भी खुशी हो, और शरीर से भी खुशी खुशी खिलाएं, ये शुद्ध कर्म है, शुभ कर्म। तो मिश्रित कर्म नहीं करें, शुभ कर्म करें। तो मैं आपको 6 मिनट पहले ही छोड़ रहा हूँ। हाँ जी, सहदेव शास्त्री जी 6 मिनट पहले
ओम शांति सम सबको सागर। कर्म के बारे में आज बहुत